हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लाभ नियोजन, लाभ लागत, लाभ मात्रा अनुपात, समुचित विश्लेषण बिंदु। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस, BEP। इसके हम शॉर्टकट में कहते हैं BEP अर्थात ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद विश्लेषण। उत्पादन चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी फ्लेक्सिबल हो और कितना भी फिक्स हो, उसमें एक स्टेज ऐसी आती है जहां उत्पादन की लागत और आगम अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ प्रोडक्शन दोनों में से कोई एक ऐसा बिंदु आता है जिसमें लागत और आगम दोनों बराबर हो जाते हैं। कॉस्ट इजकल टू रेवेन्यू इजकल टू प्रो, ये दोनों एक समान हो जाते हैं। तो इसे ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो एक स्थिति बनती है उसको बोलते हैं समविच्छेद विश्लेषण। अर्थात उस पॉइंट से एक जरा सा पॉइंट अगर नीचे हो जाए तो लॉस हो जाता है और जरा सा ऊपर हो जाए तो हमें अब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। अर्थात जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू लाइन आपस में क्रॉस करती है, उस क्रॉस पॉइंट के ऊपर ही बनने वाली एक पोजीशन को हम सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट स्टेज कहते हैं। आज प्रत्येक व्यावसायिक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, क्योंकि लाभ ही इसकी सफलता का मापदंड होता है। जिस बिजनेस में लाभ अधिक होता है उस बिजनेस के अंदर बिजनेस करने में भी अच्छा लगता है और उसका मार्केट बढ़ जाता है और दूसरी की फर्में लाभ से प्रभावित होकर मार्केट में प्रवेश करने का प्रयास भी करती हैं। किसी व्यवसाय को प्राप्त होने वाली आय में से समस्त व्ययों को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे लेखांकन की भाषा में लाभ माना जाता है। लाभ की वह मात्रा अनेक कारणों पर डिपेंड करती है, जिसमें उत्पादन या विक्रय की मात्रा, प्रति इकाई विक्रय मूल्य तथा वस्तु की लागत, फिक्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस प्रमुख होते हैं। लाभ, लागत, मूल्य और मात्रा के पारंपरिक प्रभावों का फलन एवं परिमाप है। यदि उत्पादन या विक्रय मात्रा में गिरावट आती है तथा अन्य कारक स्थायी एवं परिवर्तनशील लागत तथा विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहते हैं तो प्रति इकाई स्थिर लागतों का भार बढ़ जाने से लाभ में कमी होगी। इसके विपरीत यदि प्रति इकाई विक्रय मूल्य बढ़ जाता है तथा अन्य कारक अपरिवर्तनशील रहते हैं तो लाभ की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। पर्याप्त लाभ तभी अर्जित किया जा सकेगा जबकि उत्पादन या विक्रय मात्रा, विक्रय से प्राप्त आय तथा स्थिर व्यय एवं परिवर्तनशील लागतों में उचित तालमेल बनाए रखा जाए। इस प्रकार तीनों कारकों जैसे लागत, लाभ और मात्रा CVP का अंतर संबंध ही अंततोगत्वा एक व्यवसाय की लाभ संरचना को तय करता है। लागत लाभ मात्रा विश्लेषण CVP एनालिसिस अथवा सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसी तकनीक है जो इस संबंध के अध्ययन में सहायता करती है। सम विच्छेद विश्लेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, वस्तु की उत्पादन मात्रा, लागत, लाभ एवं विक्रय मूल्य में घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे लागत उत्पादन मात्रा पर निर्भर करती है तथा उत्पादन मात्रा अन्य बातों के साथ साथ वस्तु के विक्रय मूल्य एवं उसकी मांग पर निर्भर करती है, जबकि लाभ वस्तु के मूल्य एवं लागत पर निर्भर करता है। अतः जब उत्पादन के किसी स्तर पर इन कारकों का विश्लेषण करके इनमें आपस में संबंध स्थापित किया जाता है तो इसे लागत, लाभ, मात्रा विश्लेषण कहते हैं या सम विच्छेद विश्लेषण भी कहते हैं, क्योंकि उत्पादन का एक स्तर ऐसा भी होता है जहां कुल लागत एवं विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है। अतः लागत, मात्रा, लाभ विश्लेषण अथवा सम विच्छेद विश्लेषण किसी
व्यावसायिक संस्था की विक्रय मात्रा के संदर्भ में उसके आगमों का विश्लेषण करके विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लाभ की स्थिति का अध्ययन करने की एक तकनीकी होती है। यह विश्लेषण लागत को स्थिर एवं परिवर्तनशील घटकों में पृथक करके क्रियाशीलता के उस स्तर को निर्धारित करता है जहां लागतें एवं आगम बराबर होती हैं। यह एक लाभ नियोजन आगम अप्रोच है जो लाभों को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों के आपसी संबंध पर आधारित होते हैं। समुचित बिंदु के उद्देश्य। समुचित विश्लेषण की तकनीक वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह एक संस्था की लाभ नियोजन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इन तीनों घटकों जैसे लागत, लाभ, मात्रा के आपसी संबंध तथा बिक्री में किसी भी परिवर्तन का व्यवसाय की लाभदायकता पर प्रभाव का ज्ञान प्रबंधन को लाभ नियोजन एवं नियंत्रण में सहायक होता है। इस संबंध में हर्सन सी हेजर ने ये कहा है कि एक औसत व्यवसाय के लाभ नियोजन में व्यवसाय की मात्रा, लागत, लाभ का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकाकी घटक होता है। सामान्यतः सम विच्छेद विश्लेषण से प्रबंधकों को इस प्रकार के कार्य करने में समाधान मिलता है जिससे उनको निर्णय लेने में सहायता मिलती है। जैसे विभिन्न उत्पादन स्तरों पर उत्पादन लागत एवं लाभ की मात्रा क्या होनी चाहिए। नंबर 2, विक्रय की वह कौन सी मात्रा होगी जिस पर उत्पादन की स्थायी एवं परिवर्तनशील लागतें विक्रय मूल्य के बराबर होगी अथवा लाभ हानि शून्य होगा। निर्धारित लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मात्रा का स्तर कितना होना चाहिए। मूल्यों, लागतों तथा विक्रय मात्रा में परिवर्तन करने वाले लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वस्तु की मांग कम होने की स्थिति में लागतों में कितनी कमी की जाएगी ताकि पूर्व निर्धारित लाभ की मात्रा यथावत बनी रहेगी। विक्रय मिश्रण में परिवर्तन करने अथवा संयंत्र के विस्तार का लागत मात्रा संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या किसी वस्तु की बिक्री अथवा किसी संयंत्र का परिचालन बंद कर दिया जाए अथवा फर्म को स्थायी रूप में बंद कर दिया जाए। इस प्रकार समुचित विश्लेषण प्रबंधन के लिए अत्यधिक उपयोगी है क्योंकि यह संस्था के लाभों को प्रभावित करने वाले घटकों के आपसी संबंधों के बारे में सूक्ष्म रूप से अवगत कराता है। यह लागत, लाभ, मात्रा विश्लेषण प्रबंधन को निम्न बिंदुओं के साथ में प्रदर्शित करता है, जैसे पूर्वानुमान, स्थायी लागतें, परिवर्तनशील लागतें, विक्रय मूल्य, उत्पादन मात्रा आदि में परिवर्तनों को भांपते हुए लाभों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नंबर 2, बजटन। इस विश्लेषण की सहायता से लोचशील बजट आसानी से तैयार किया जा सकता है क्योंकि इसमें भी लोचशील बजट की तरह लागतों को स्थिर, परिवर्तनशील और अर्ध परिवर्तनशील में विभाजित किया जाना आवश्यक या आसान भी होता है। नंबर 3, विक्रय मूल्य निर्धारण। विक्रय मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण करने के पश्चात विक्रय मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। नंबर 4, प्रभावी लागत नियंत्रण। जब कोई लागत संरचना स्वर के परिणामों में अवगत हो जाता है तब लागतों पर नियंत्रण अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। नंबर 5, निष्पत्ति मूल्यांकन। व्यवसाय के विभिन्न विभागों के निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। इससे परिचालन क्रियाओं पर नियंत्रण रखना संभव हो जाता है। और इसको काउंटिंग करने के लिए हमारे पास में 4-5 विधियां हैं, जैसे एक अंशदान विधि होती है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है, ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो होता है, सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होते हैं। तो ये हमारे पास में काउंटिंग करने की अनेक विधियां हैं। 4 अंशदान,
कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थैंक यू।